हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैथ ऑल राउंड पे। मैं हूं आपका दोस्त भीम प्रकाश आनंद। तो चलिए शुरू करते हैं 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से। इससे पहले वाले क्वेश्चन 1, 2 और 3 आपके हो रखे हैं इससे पिछली वाली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले उसको देखिए, उसके बाद में ही इसको देखिए। क्योंकि आप जब आप सीरियस होकर के एक क्रम से सीरियल वाइज जब वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक कोई फलन है एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन। ठीक है, फलन क्या है आपका? एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन। आपकी बुक है तो उस बुक में देखिएगा आप कि एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन एक फंक्शन है जो कि एक्स बराबर एन है। और एन क्या है यहाँ पर? प्रत्येक मान इंटीजर है। जैसे 1, 2, 3 इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। वे मान जो पूर्ण हैं, पूर्णांक का मतलब समझते हैं आप? उम्मीद है पूरी तरह से समझते होंगे। पूर्णांक वे मान होते हैं जो पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि 1, 2, 3 ये पूर्ण संख्याएं हैं, इनमें कोई भी कटापटा नहीं है। ठीक, तो एन के प्रत्येक मान यानी कि जो एक्स है वो बराबर है एन के, तो एक्स बराबर एन अर्थात एक्स के प्रत्येक मान के लिए क्या ये फलन जो दिया हुआ है, क्या ये फलन आपका कंटिन्यूस है अथवा कंटिन्यूस नहीं है, ये बात आपको बतानी है। ठीक है, तो यही देखते हैं हम। तो देखिए, अगर इस फंक्शन में x की पावर अगर हम रखते जाएं, जैसे कि x बराबर जैसे 1 रखें, जैसे ही हम x बराबर 1 रखेंगे तो बाई जो n की वैल्यू है वो भी 1 ही हो जाएगी। देखो, क्योंकि फंक्शन कहता है कि जो x की वैल्यू है वही n की वैल्यू है। यदि हम x बराबर n रखते हैं तो क्या होगा कि अगर हमने n बराबर 1 रखा तो x की पावर जो x की वैल्यू है वो अपने आप ही 1 हो जाएगी। ठीक है ना, तो जब हम क्या करेंगे कि जब इसमें x बराबर 1 रखेंगे तो हमारी n की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो क्या होगा कि जो फंक्शन है हमारा पॉलीनोमियल फंक्शन बन जाएगा। देखिए, जो हमारा ये फंक्शन है, हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल, हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ ऑल राउंड पे। मैं हूं आपका दोस्त भीम प्रकाश आनंद। तो चलिए शुरू करते हैं आपके 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से। इससे पहले वाले क्वेश्चन जो 1, 2, 3 हैं वो इससे पिछली वाली वीडियो में हो रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। ठीक है, और जो भी हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं हमारे साथी, उनसे उम्मीद है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो देखिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका कि एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन, जहाँ पर n क्या है? n है आपके इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, वे मान जो पूर्ण है। ठीक है, और जो n की वैल्यू है वो x के ही बराबर है। यदि इस फंक्शन में x की वैल्यू जैसे कि हम मान लीजिए 1 रखते हैं तो n की वैल्यू ऑटोमेटिक 1 है। ठीक है, या हम इसी बात को ऐसे कहें कि अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू ऑटोमेटिक ही 1 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम पाते हैं कि n के प्रत्येक मान के लिए ये जो फंक्शन है कैसा है? पॉलिनोमियल है, यानी कि कैसा है? बहुपदी है। जैसे मान लीजिए अगर x बराबर इसमें कुछ ना रखें और केवल n बराबर रखें तो n बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा? x की पावर 1। ठीक है, अगर 2 रखेंगे तो 2। ठीक है, इस तरह से तो ये फंक्शन कैसा है? पॉलिनोमियल, यानी एक बहुपदीय फलन है। अतः ये कैसा होगा? ये प्रत्येक मान के लिए कंटिन्यूस होगा, यानी सतत होगा। तो हम लिखेंगे इस फंक्शन के बारे में कि जो एफ एक्स बराबर एक्स की ओवर एन है ये एन के प्रत्येक मान के लिए क्या है? सतत है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका होता है सॉल्व। ठीक है, अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 5 की ओर। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि एफ एक्स बराबर कोई फलन है, एफ एक्स बराबर एक फलन है कि एक्स और 5। ठीक है, फलन कैसा है कि जब x की वैल्यू यदि 1 से कम है या 1 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे होल्ड करता है? x के लिए। और जैसे ही x की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाती है तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पहुँच जाती है? 5 पे। ठीक है, तो फंक्शन इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि जैसे ही x की वैल्यू या तो 1 है या 1 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू x है, और जैसे ही 1 से ज़्यादा होती है तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पहुँच जाती है? 5 पे। तो प्रश्न में दिया गया है कि x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 के लिए अलग अलग ये चेक करें क्या ये फंक्शन x बराबर 0 पर सतत है या x बराबर 1 पर सतत है या फिर x बराबर 2 पर सतत है। जैसा भी है आपको बताना है। तो देखिए चेक करते हैं x बराबर 0 पे। यदि कोई फंक्शन x बराबर 0 पे है तो देखिए यहाँ से एफ एक्स बराबर कौन सा फंक्शन लिया जाएगा? मैंने अभी आपको बताया कि यदि x बराबर 0 है तो क्या होगा? चूँकि x की वैल्यू यहाँ पे 1 से कम है और x बराबर भी 0 कम है 1 से। देखो 1 की जो वैल्यू है वो क्या होल्ड करती है? 1 पे तो होल्ड x करता ही करता है, लेकिन 1 से जो कम है उस पर क्या होल्ड करता है? x। और ये 0 कितना है? ये आपका 1 से कम ही है, तो वैल्यू कहाँ पे होल्ड करेगी? इस पर। तो एफ एक्स बराबर क्या होगा? x, और एफ एक्स को हम कहते हैं बाई। ठीक है,
और जैसे इसमें फंक्शन की वैल्यू एक्स की जगह पे 0 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है, अब इसको हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों तरफ से चेक करते हैं क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है अथवा नहीं है। वैसे तो आपको ये दिख रहा है कि फंक्शन जो है हमारा एफ एक्स बराबर एक्स है, और जो भी फंक्शन पॉलिनोमियल बहुपदीय होते हैं वो कैसे होते हैं, कंटिन्यूस। तो वैसे तो ये आँख में इसके पता चल रहा है कि फंक्शन कैसा है, हमारा कंटिन्यूस है, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे। तो देखिए, यदि हम 0 को अप्रोच करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से तो इसको दिखाएंगे कि ये हमारा माइनस की तरफ से आ रहा है। ठीक है, और अगर हम 0 को अप्रोच करते हैं प्लस की साइड से तो हम ये दिखाएंगे कि ये हमारा राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, इस प्रकार से लिमिट को लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने लिया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस। अब 0 माइनस के लिए यानी कि जैसे ही वैल्यू हमारी कितने 1 से कम है, ठीक है, तो कौन सी होल्ड करेगा, एक्स, हमने आपको पहले ही बताया। तो अब देखो इसको आगे कैसे बढ़ाते हैं, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अब देखो ये 0 से कितना कम है, देखो यहाँ पे है बिल्कुल इसकी जड़ में, यानी कि 0.00000001, इतनी छोटी सी वैल्यू है। ठीक है, ये एच जो है कितनी है, ये बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 माइनस एच। ठीक है, अब देखो, अब इसको क्या करेंगे, तो लिमिट, अब ये एक्स की जगह पे बदल जाएगी वैल्यू, क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी एच टेंडिंग टू 0। चूँकि एच क्या है, एक इतनी छोटी क्वांटिटी है कि वो बिल्कुल ही इसके जड़ में है एकदम। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है आपकी, 0 माइनस एच है। ठीक है, अब क्या होगा, यानी यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको बदला तो ये भी बदल जाएगा। जब अब इसमें जब लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान 0, चूँकि अब एच की जगह पे 0 तो ये 0। ठीक है, अब देखो, अब इसकी लेते हैं राइट हैंड लिमिट। जब राइट हैंड लिमिट लेंगे इसकी तो वो से कैसे लेंगे, तो अब हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं इधर साइड से, यानी कि राइट हैंड साइड से, इसीलिए इसको लिखते हैं राइट हैंड लिमिट। तो देखिए क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, प्लस का मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड से इस लिमिट को अप्रोच कर रहे हैं हम। तो देखिए क्या है, इसकी वैल्यू एक्स है। अब क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एच। एच क्या है, एक बहुत छोटी क्वांटिटी है। ठीक है, तो एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, अब 0 प्लस एच, यही इसके करने का रूल है। तो अब लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 0 क्या है, लगभग 0 के बराबर ही है, यानी एच क्या है, लगभग 0 के बराबर ही है। तो क्या करेंगे, अब इसमें 0 प्लस एच, जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो इसका मान भी हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो हम पाते हैं कि x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू कैसी है भाई, वो भी 0 है। और एल एच एल यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसी है, वो भी 0 है। और आर एच एल वो कैसी है, वो भी 0 है। तो यानी देखो, जब किसी फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब सब बराबर होते हैं तो उस फंक्शन को कहते हैं हम सतत है। ठीक है ना, वो फंक्शन कैसा है, सतत है। तब हम कहेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 5 का x बराबर 0 पर फंक्शन कैसा है, सतत है। अब चलते हैं x बराबर 1 की ओर। ठीक है, प्रश्न हमारा यही रहेगा। तो x बराबर, जो हमारा x बराबर 1 पर फंक्शन के वैल्यू कैसी होगी, सतत होगी या असतत होगी, हमें बताना है। तो देखो फंक्शन कैसा है हमारा, एफ एक्स बराबर है x, कब, जब x की वैल्यू लेस देन 1 है और इक्वल टू 1 है। ठीक, तब तो वैल्यू होल्ड करता है इसे। और जैसे ही यदि x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन हो जाती है 1, तो वैल्यू होल्ड कर जाती है कहाँ पर, 5 पर। ये प्रश्न कहता है। तो अब हम x बराबर 1 पे चेक करेंगे। जब हम x बराबर 1 पे चेक करेंगे तो देखो x बराबर 1 के लिए वैल्यू क्या होल्ड करती है, तो यही तो करेगी x। तो फंक्शन की वैल्यू क्या होल्ड करेगी, एफ एक्स बराबर होगा आपका x बराबर 1 के लिए। तो सबसे पहले एफ एक्स बराबर 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो डालो इसमें, जैसे इसमें डालेंगे तो क्या आ जाएगी, फंक्शन की वैल्यू 1। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है, 1। अब चेक करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, यही इसका लिखने का नियम है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब इससे लिखेंगे तो देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब क्या है कि हम 1 के लिए अप्रोच कर रहे हैं किधर से, ये 1 है हमारा, इधर से इस साइड से जा रहे हैं, बिल्कुल इसकी जड़ में एकदम 0.0000001, बस इतनी ही दूरी है इसकी, मामूली। ठीक है, और जब इधर से आएंगे तो इसको लिखते हैं हम प्लस, और इधर से लिखते हैं इसको माइनस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसी है हमारी, 1 माइनस, और फंक्शन की वैल्यू क्या होल्ड करता है, x। तो अब देखो क्या करेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एच। इसका मतलब क्या है कि जो h है वो कितनी छोटी क्वांटिटी है कि 1 से कितना कम है, तो मामूली सा कम है। अब इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, तो कि 1 माइनस एच। ठीक है ना, अब देखो जो h है वो कितनी सी क्वांटिटी है, लगभग 0 के ही बराबर है। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पर h, अब h की वैल्यू को पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0, अर्थात फंक्शन की वैल्यू आती है 1, सॉरी यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आती है, 1। और देखो अब आएगी आर एच एल। अब आर एच एल की वैल्यू कैसे रखेंगे,
तो आर एच एल का मतलब है कि हम जो वन है इसको अप्रोच किधर से कर रहे हैं, पॉजिटिव साइड से। तो फंक्शन तो हमारा एक्स ही रहने वाला है। अब देखो लिमिट एक्स की जगह पे कितना है, ये वन में कितना जुड़ा है, लगभग एच, जो कि मामूली सी क्वांटिटी है, तो वन प्लस एच हो जाएगा यहाँ पर। अब जैसे ही इसको एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो क्यों किया, क्योंकि ये एच जो है लगभग जीरो के ही बराबर है, यानी कि 0.0000000001। देखो अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं कि 0.0000000001, यानी कितनी छोटी क्वांटिटी है ये आपका जीरो का, यानी एक का आपका ये कितनावा हिस्सा है, ये बहुत छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। तो इसके एकदम जड़ पे है, तो जब जड़ पे है तो क्या करेंगे, वन प्लस एच। अब एच की जगह पर रख दो जीरो इसमें, ये मैंने अभी आपको लिख के दिखाया है सिर्फ। तो इसकी लिमिट क्या होगी, आर एच एल हो जाएगी वन प्लस जीरो अर्थात वन, ठीक है। तब हम कहेंगे कि फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स बराबर है एल एच एल के और बराबर है आर एच एल के, कितनी है, वन। तो क्या कहेंगे, फंक्शन कैसा है, एक्स बराबर एक पर फंक्शन कैसा है आपका, कंटिन्यूअस है, ठीक है। कैसे कहेंगे कि ये फंक्शन कैसा है आपका, कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। अब चेक करते हैं इसी फलन को हम, अब ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को चेक करते हैं कितने पे, x ग्रेटर देन वन पे, ठीक है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है तब फंक्शन की वैल्यू क्या होल्ड करेगी, ठीक है। तो देखो फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन कहता है कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो फंक्शन की वैल्यू है 5। तो देखो एफ एक्स बराबर कितना है, 5 है, कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन वन है। समझ में आ रही है बात। अब जैसे ही ग्रेटर देन वन है तो कितना है फंक्शन की वैल्यू, गलत हो गई, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर सेकंड से मेरा मतलब है कि x बराबर वन पे चेक करते हैं वैल्यू कि फंक्शन कैसी वैल्यू होल्ड करता है, ठीक है। क्या ये फलन हमारा सतत है अथवा असतत है, इसे चेक करते हैं। तो देखिए एफ एक्स बराबर वन के लिए फंक्शन कौन सा होगा, प्रश्न ने पहले ही दे दिया है कि x बराबर वन के लिए फंक्शन क्या है, x है, ठीक है। तो सबसे पहले इस फंक्शन की वैल्यू डाल लेते हैं। x बराबर वन के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो फंक्शन की वैल्यू होगी वन, ठीक है। अब इसकी चेक करते हैं एल एच एल, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे इस फंक्शन की। जब हम इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करने से मतलब ये होता है कि ये जो वन है, ठीक है ना, ये वन कहाँ पे होल्ड कर रहा है, ये वन लेफ्ट हैंड से, यानी कि इधर वाली साइड से। हम जब इसको लेफ्ट हैंड साइड से इसको अप्रोच करेंगे तो माइनस लिखते हैं, और राइट हैंड साइड से इसे अप्रोच करेंगे तो फिर प्लस लिखते हैं। तो ठीक है, इसमें डाल दीजिए। अब क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू इधर से कितनी है, तो भी एक्स ही है, ठीक है ना, क्योंकि उसने कहा है लेस देन के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एक्स है, तो एक्स लिख लिया। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस एच, यानी कि जो हम इससे वन से कितने से दूरी पे हैं, मामूली सी कम दूरी है, बिल्कुल इसकी जड़ में है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वन माइनस एच, जब एक्स की जगह पे ये हो गया तो ये भी तो हो गया। तो देखो लिमिट, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि एच टेंडिंग टू कितना है, जीरो, यानी कि लगभग जो एच की क्वांटिटी है ना, एच की जो वैल्यू है वो लगभग 0.000000001, और भी इससे ज़्यादा जीरो ले लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतनी सी छोटी क्वांटिटी है कि बहुत ही छोटी है, तब इसकी वैल्यू क्या होल्ड करती है, वन माइनस एच, ठीक है। मतलब एच के लिए क्या यहाँ पे रखेंगे तो वन माइनस एच, जब इसको इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस जीरो अर्थात वैल्यू वन। अब फंक्शन क्या कहता है कि जैसे ही x से थोड़ा भी आगे जाते हैं, मान लीजिए कि हम x से 0.000000001 आगे गए तो फंक्शन की वैल्यू कैसी हो जाती है, बदल जाती है। तो फंक्शन की वैल्यू कैसी हो गई है, एफ एक्स बराबर 5 हो गई। देखो यानी जैसे ही हम x की वैल्यू को 1 से ज़्यादा लेके गए तो फंक्शन की वैल्यू बदल गई, क्या हो गई, 5 हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो जो फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स है, ठीक है, वो बराबर तो है एल एच एल के, परंतु बराबर नहीं है आर एच एल के। समझ में आई बात।
देखो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर क्रॉस हो गया। यदि हमारे तीनों वैल्यू बराबर होती हैं तब तो हम लिखते हैं कि फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है। और अगर इसमें से एक भी वैल्यू आपस में कट जाती है तो क्या कहते हैं कि फंक्शन असतत है। तब हम लिखेंगे x बराबर 1 के लिए, ठीक है ना, फंक्शन कैसा है आपका, असतत है, असतत है। यही आपका आंसर है x बराबर 1 के लिए। अब चेक करते हैं x बराबर 2 के लिए क्या ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है अथवा नहीं है। चलिए देखते हैं। तो x बराबर, मैं यहाँ पे इसे पलट लेता हूँ, x बराबर 2 के लिए, x बराबर 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो देखो x बराबर 2 के लिए फंक्शन की जो वैल्यू है वो कैसी है, वो है 5। क्यों है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि f(x) बराबर x है कब, जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू है 1। और ये 5 कब है, x की वैल्यू जब 1 है, जब 1 से बड़ी है। मतलब समझ रहे हैं इसका, इसका मतलब क्या है, जब x की वैल्यू कितनी 1 से बड़ी है। तो देखो 2 कितनी है, 1 से बड़ी है। जब 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 हमारी 2 कितनी है, 1 से बड़ी है। जब 1 से बड़ी है तो वैल्यू कहाँ पे होल्ड करेगी, 5 पे। अब देखो 2 से बड़ी कितनी ही वैल्यू डाल लो इस फंक्शन में, ठीक है। 2 से 3 डालोगे तब भी वैल्यू 5 ही होल्ड करेगा, 4 डालोगे तब भी वैल्यू 5 ही होल्ड करेगा, 6 डालोगे तब भी। मतलब क्या है कि अगर इसका मैं ग्राफ खींचूँ तो यानी कि जब 2 से बड़ी, यानी 1 से बड़ी वैल्यू है कितनी है, 2 है। अब 2 पर वैल्यू क्या होल्ड करती है, बाई की। एफ का मतलब होता है बाई, तो बाई का मान कितना आता है, 5, ठीक है। जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो वैल्यू कहाँ पे आती है, 5 पे, ठीक है। अगर हमने 3 डाला तब भी वैल्यू कहाँ आएगी, 5 पे। 4 डाला तब भी वैल्यू कहाँ पे आएगी, 5 पे। अगर हमने 6 डाला तब भी वैल्यू कहाँ आएगी आपकी, 5 पे। तो वैल्यू जो हमारी आएंगी, कितना भी इसमें कुछ भी डाल लो आप, अनंत तक कोई भी मान डालते जाओ, आना 5 ही 5 है इसमें, ठीक है। तो फंक्शन हमारा कैसा हो गया, देखो लगातार चल रहा है, कंटिन्यूस हो गया, क्योंकि इसको उठाने की, यहाँ पे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा कब, जब उस पर पेन उठाने की आवश्यकता ना पड़े, उसको हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। तो देखो अगर हम इस ग्राफ को खींचें तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस, ठीक है ना। कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि जब लाइन कोई कंटिन्यूस खिंच जाए, ठीक है, लाइन हो या कोई कर्व हो, कुछ भी हो, तो अगर हमारा वो कंटिन्यूस खिंच जाता है तो उसे हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। तो देखो x बराबर 2 पर, अर्थात 2 से कितनी भी बड़ी वैल्यू डालो तो फंक्शन की वैल्यू तो हमारी 5 ही आनी है। तो इसका मतलब हुआ कि x बराबर 2 के लिए, x बराबर 2 के लिए फंक्शन कैसा है हमारा, सतत है, ठीक है ना। फंक्शन कैसा है हमारा, सतत है, ठीक है। तो चलते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका कि f(x) बराबर क्या है, एक आपका फलन है f(x) बराबर, फलन कैसा है आपका f(x) बराबर, f(x) बराबर है आपका 2x प्लस के 3 और 2x माइनस के 3। ये फंक्शन की वैल्यू कब कब कैसे कैसी है, यदि x की वैल्यू कैसी है, लेस देन और इक्वल टू है 2 पर, तब तो फंक्शन की वैल्यू होल्ड करती है 2x प्लस 3। यदि फंक्शन की वैल्यू जैसे ही x से बड़ी हो जाती है, यानी 2 से बड़ी हो जाती है, तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे होल्ड कर जाती है, आपकी फंक्शन की वैल्यू होल्ड कर जाती है आपकी 2x माइनस 3 पे। तो यही हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि या ये फंक्शन x बराबर 2 के लिए कैसा है, कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है, यानी सतत अथवा असतत है, ये हम चेक करेंगे, ठीक है। तो जो चेक कैसे करते हैं, x बराबर 2 के लिए, x बराबर 2 के लिए कौन सा फलन यहाँ पे है, तो x बराबर 2 के लिए देखो निशान लगा हुआ है, चिन्ह लगा हुआ है कि x बराबर 2 की, इसका मतलब होता है इक्वल टू, इक्वल टू का मतलब बराबर। x बराबर 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, देखो भाई f(x) बराबर फंक्शन की वैल्यू x बराबर 2 के लिए क्या है, तो ये यही तो है 2x प्लस 3। बात समझ में आई कि नहीं आई। x बराबर 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3, ठीक है ना। तो अब इसमें डाल देते हैं f(x) बराबर, यानी x की जगह पर 2 रख दो, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे 2 प्लस 3 बराबर 2 दूनी 4 और 3 7, फंक्शन की वैल्यू आई 7। यदि हम x, अब इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तभी तो पता चलेगा कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है अथवा नहीं है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, कहने का मतलब है कि अगर हम 2 को इधर से अप्रोच करते हैं तो इसका मतलब है कि नेगेटिव चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और अगर हम इधर से अप्रोच करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम पॉजिटिव चिन्ह लगाएंगे, ठीक। तो देखो जैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि जब हम 2 से थोड़ा सा भी कम है, थोड़े से भी, यानी 0.00000001 कम है,
मान लीजिए मैंने बताया थोड़े से कम का मतलब क्या है, थोड़े से कम का मतलब है कि हम 2 से, मान लीजिए कि जो हम एच क्वांटिटी रखते हैं लिमिट में, मैं अभी रखूँगा आपके सामने, तो वो कितनी कम है, वो 0.000000000 और इसको और कितना भी लिख लो, इतना इतना कम है। ठीक है, अगर इतना कम है तो इसके लिए वैल्यू क्या होल्ड करती है, यानी एक्स जो एक यानी 2 है, 2 से थोड़े से कम पर फंक्शन की वैल्यू क्या होल्ड करती है, एक्स बराबर एफ एक्स बराबर 2x+3। तो लिख दीजिए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है हमारा कि एक्स को एक्स टेंडिंग टू 2 कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, देखो एक्सटेंड, ये जो हमारा तीर लगा हुआ है ना एरो, इसका मतलब होता है कि हम 2 की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब किधर से बढ़ रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ रहे हैं, देखो। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 2x+3 है। समझे बात को। अब देखो माइनस का मतलब क्या है कि जो h है ना, ये इतनी कम क्वांटिटी है कि ये बहुत ही कम क्वांटिटी है, तो इसको हम लिखते हैं ऐसे। अगर ना समझ में आ रहा हो तो वीडियो को 2-3 बार जरूर देखें। तो कितनी कम है, ये माइनस के h कम है, ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। ठीक है, यानी कि एकदम इसके जड़ में है, यहाँ पे बिल्कुल एकदम, लेकिन पहुँचे नहीं है, बिल्कुल एकदम जड़ में है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या होल्ड करती है, x की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 - h + 3। ठीक है, उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। अब देखो अब क्या होगा, तो अब ये मान बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, कि अब ये आपका हो जाएगा, टू, यानी कि देखो ये आप अब आपका ये हो जाएगा आपका h टेंडिंग टू 0। मतलब क्या है कि h की कितनी क्वांटिटी है, लगभग 0 के बराबर तो है। तो अब क्या करेंगे, 2 और 2 - h + 3। अब यहाँ पे h के बराबर की वैल्यू डाल दो इसमें, तो कितनी, जब h टेंडिंग टू 0 यानी कि ये लगभग 0 के बराबर ही है, यानी जब इसके जड़ में है, तो देखो 2 - 0 + 3। तो देखो 2 × 2 = 4, ये 0 + 3, वैल्यू कितनी आई आपकी, 7। ठीक है, आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे, LHL की वैल्यू आई है 7। अब चेक करते हैं आपकी राइट हैंड लिमिट। जब हम राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे, RHL, जब हम RHL को चेक करेंगे तो क्या कहता है कि RHL के लिए क्या है, RHL का मतलब है प्लस साइड से, यानी कि 2 से थोड़ा सा भी ज़्यादा जाते हैं, यानी H की वैल्यू कितनी है, 2 से थोड़ी ज़्यादा, 0.00000000001। समझ में आया, कितनी छोटी वैल्यू है, छोटी सी, यानी बहुत मामूली सी वैल्यू है, यानी कि 2 से थोड़े से आगे। लेकिन यहाँ पे उसने क्या लगा दिया कि x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी भी ज़्यादा होती है, मामूली सी ज़्यादा होती है, तो वैल्यू होल्ड कहाँ कर जाती है, 2x - 3 पे। तो fx बराबर कहाँ पहुँच गया अब, 2x - 3। समझ में आ रही होगी बात, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। देखो fx बराबर 2x - 3 कब हो जाती है, जब x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी भी ज़्यादा हो गई। कितनी ज़्यादा हो गई, 0.000000001, इतनी ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे लगा दीजिए, वैल्यू कितनी है, ये वाली है। तो अब लगाएंगे RHL का मतलब क्या है कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब थोड़े से ज़्यादा। तो कितने ज़्यादा हो गए, यानी इतने ज़्यादा हो गए लगभग, मान लीजिए। तो यहाँ पे 2x - 3 यही तो वैल्यू होल्ड करेगी। तो लिमिट, अब देखो h टेंडिंग टू 2 + h, यानी कि वैल्यू कितनी है, +h, थोड़े से ज़्यादा बड़े हैं, तो यहाँ पे रख देंगे 2 + h - 3। अब क्या करेंगे, अब करेंगे लिमिट h की वैल्यू कितनी है, तो लगभग 0 के बराबर तो है, लेकिन बेशक 0 के बराबर है तो इतनी तो है। तो देखो फंक्शन की वैल्यू जब आगे चली गई है, तो 2 + h - 3। तो देखो क्या करने का प्रोसेस सेम है। ठीक है, अगर ये फंक्शन की वैल्यू बदल गई है तो सिर्फ हमने फंक्शन की वैल्यू बदली है, करने का यानी कि लिमिट को लगाने का प्रोसेस सेम है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने h टेंडिंग टू 0 ही लगाया है, यहाँ पर भी हमने h टेंडिंग टू 0 ही लगाया है, और यहाँ पर भी देखो हमने छोटी सी यानी कि बहुत छोटी क्वांटिटी रखी है, यहाँ पे भी बहुत छोटी क्वांटिटी रखी है। सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो अगले वाले को फिर से देखिए, समझ में आएगा। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। देखो 2 × 2 = 4, जैसे अब हम इसमें इस वैल्यू को पुट करेंगे तो 2 × 2 = 4, सॉरी। तो देखो 2 × 2 = 4 और 0 और -3। 4 - 3 मतलब क्या हुआ कि जब 4 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 1। अब हम पाते हैं कि फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, जो फंक्शन की वैल्यू है वो बराबर तो है लेफ्ट हैंड लिमिट के, पर बराबर नहीं है RHL के। देखो समझो यहाँ पे, यानी जो फंक्शन की वैल्यू कितनी है वो 7 है, और RHL जो LHL है उसकी वैल्यू भी 7 है, लेकिन भाई जो RHL है ना उसकी वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपस में बराबर नहीं हुए। जब बराबर नहीं हुए तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है आपका कैसा है, फंक्शन कैसा है आपका, डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि असतत है, असतत।
असतत है, यही आपका आंसर हुआ। तो फंक्शन कैसा है आपका? असतत है। ठीक है, तो चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 की